नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फैब्रिक फिनिशेस। समय की बदलती हुई परिस्थितियों, मनुष्य की वस्त्र संबंधी मांग में वृद्धि तथा रुचियों में परिवर्तन के कारण वस्त्र शिल्प विज्ञान यानी कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में उन्नति के साथ साथ वस्त्र अनुसंधानशालाएं मतलब टेक्सटाइल लेबोरेटरीज में अनेक प्रयोगों के आधार पर वस्त्रों को मुलायम, सुंदर, आकर्षक और लोगों की रुचि के अनुरूप बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने परिसज्जाओं की अनेक विधियों की खोज कर डाली, जिसके फलस्वरूप ढीले, खुरदरे, घटिया, असमतल सतह वाले वस्त्रों को भी विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं देकर एक नवीन रूप देकर उनके मूल्य तथा उपयोगिता में वृद्धि कर दी गई। अगर हम इसको परिभाषित करें तो कुछ शिक्षाविदों ने इनको परिभाषित किया है। नमदा, हस्तकरघा, शक्तिकरघा, क्रोशिये, सिलाइयों और बुनाई की मशीन द्वारा वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप यानी अपीयरेंस में परिवर्तन लाने के लिए कई अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें परिसज्जाएं कहा जाता है। ये जो परिसज्जाएं होती हैं, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने इसको कहा है, जैसे हॉलन एंड सैडलर। उन्होंने कहा है कि परिसज्जा को तंतु, सूत्र या वस्त्र पर बुनाई या निटिंग से पहले या बाद में जो रूप हमें दिखता है, छूने से जिसे हम अनुभव होता है, संपादन वस्त्र जिसके लिए बनाया गया है में परिवर्तन हेतु की जाने वाली क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य से शब्दों में अगर हम कहें तो फैब्रिक फिनिशेस वो है जब करघे से उतरे हुए कपड़े को, जो कि आकर्षण विहीन होता है, को आकर्षित और खूबसूरत बनाने की जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन्हीं को हम वस्त्र परिसज्जाएं कहते हैं। अब ये जो वस्त्र परिसज्जाएं जो हैं, ये अलग अलग तरीके से होती हैं क्या, और हर वस्त्र के लिए परिसज्जा जो होती है वो एक नया रूप लेके आती है। तो हर तरह से हम ये कह सकते हैं कि किस तरह की प्रक्रियाएं हैं कि बहुत ही मामूली से फैब्रिक को भी अगर इन प्रक्रियाओं से गुजारा जाए तो मूल्यवान और खूबसूरत वस्त्र बनाया जा सकता है। अब है टर्म्स रिलेटेड टू फिनिशेस। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि फिनिशेस से रिलेटेड हैं और जो परिसज्जाएं जब हम देते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले स्थायी परिसज्जा, परमानेंट फिनिशेस, वह परिसज्जा जो वस्त्र के पूर्ण जीवन तक स्थायी रहती हैं, अर्थात जब तक कपड़े का अस्तित्व रहता है तब तक वह परिसज्जा रहती है, यानी कि ड्यूरेबल परिसज्जा इतनी परमानेंट है कि आप कितना भी कुछ करिए वो आपके कपड़े से जाएगी नहीं। उसके बाद है टिकाऊ परिसज्जा, मतलब ड्यूरेबल फिनिश। टिकाऊ परिसज्जा वह होती है जो अस्थायी परिसज्जा से अधिक चलती है किंतु वस्त्र के पूर्ण जीवन तक नहीं चलती, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट आ ही जाता है। इसको हम ड्यूरेबल फिनिशेस कहते हैं। उसके बाद है अस्थायी परिसज्जा, टेम्परेरी फिनिश। अस्थायी परिसज्जा वस्त्र को धोने या ड्राई क्लीन करवाने से पूर्व तक ही रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि वस्त्र के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा कलर किया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको धोते हैं तो वो कलर हट जाता है, पेंटिंग हट जाती है, तो वो चीज़ें निकल जाती हैं, उसको हम कहते हैं टेम्परेरी। उसके बाद है नवीनीकृत परिसज्जा, रिन्यूएबल फिनिशेस। नवीनीकृत परिसज्जा गृहिणी द्वारा बिना किसी विशिष्ट उपकरण के की जाती है या यह शुष्क धुलाई करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है। जैसे कलफ लगाना, ये नवीनीकरण है। कलफ लगाना, चरक लगाना इसको कहते हैं। फिर है ग्रे गुड्स। जो ये ग्रे गुड्स होते हैं या लूम की अवस्था पर जो होते हैं, उनको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। जब लूम पे से कपड़ा उतरता है, जैसे ही कपड़ा बन के तैयार होता है, उसको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। यह वह वस्त्र होते हैं जो लूम या करघे पर बुने जाते हैं और इस पर किसी भी प्रकार की गीली या सूखी परिसज्जाओं की कोई क्रिया नहीं की जाती है, उनको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। फिर है परिवर्तक या परिसज्जित वस्त्र, कन्वर्टेड और फिनिश्ड गुड्स।
परिवर्तक या फिनिश्ड वस्त्र वे होते हैं जिन पर गीली या शुष्क परिसज्जाएं जैसे ब्लीचिंग, रंगाई या एम्बॉजिंग कर दी जाती है, उसको कहते हैं। फिर है मिल परिसज्जित वस्त्र, मिल फिनिश्ड फैब्रिक। मिल परिसज्जित वस्त्र जो होते हैं वो बिना परिवर्तन किए हुए उसके रूप को उसको बेचा और उपयोग किया जाता है। यद्यपि इसे बेचने से पहले साइज्ड और सनफोराइज्ड किया जाता है। साइज्ड का मतलब होता है कि अगर कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो तो उसको खींच के तान के उसको साइज में लाया जाता है। अब के फिनिशेस की ज़रूरत क्या है, हमें उसकी आवश्यकता क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें कपड़ों की फिनिशिंग देना पड़ता है। तो सबसे पहला है इसके अंदर बाह्य रूप को आकर्षक बनाना। वस्त्र मार्केट के अंदर तभी ज़्यादा बिकता है जबकि उसको क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाए, उसके सौंदर्यात्मक गुणों को उभार दिया जाए और या आकर्षक बना दिया जाए तो वो, और ये डिपेंड करता है कि आपके कपड़े की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सतह को खूबसूरत बना दिया जाता है। उसके नेक्स्ट है इसी के अंदर वस्त्र की उपयोगिता व प्रयोजनशीलता बढ़ाना। कताई बुनाई की प्रक्रिया से जो भी वस्त्र उतर के आते हैं वो बड़े बेजान और बेडोल होते हैं। उनमें ताजगी और खूबसूरती लाने के लिए परिसज्जाओं की आवश्यकता होती है, या उनका उद्देश्य, परिसज्जाओं का ये उद्देश्य होता है कि बेजान फैब्रिक्स के अंदर उनके जान लेके आना, उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देना। अब ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमने वस्त्र किस तरीके का बनाया है, हम उस वस्त्र को किस काम में लेंगे, उसकी क्या उपयोगिता होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिनिश कर देते हैं। इसके बाद आता है वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न करना। कपड़े की सतह जो है वो एक जैसी नहीं रहती है और कपड़ा भी एक जैसा नहीं होता है। जहाँ हम फाइबर में विभिन्नता लाते हैं, हम फिनिशिंग के द्वारा भी कपड़े के अंदर विभिन्नता ले आते हैं। जैसे वस्त्रों को रंग बिरंगे रंगों से रंग देना, छाप देना, नमूने बना देना, उसके ऊपर रुएं उठा देना, सतह को बिल्कुल चिकना और चमकदार बना देना, गांठें बना देना, एम्ब्रॉयडरीज कर देना। तो ये विभिन्नता है आपके कपड़े में जो कि हम परिसज्जाओं से उत्पन्न कर सकते हैं। ये यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा भी हो सकती है और केमिकल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भी हो सकती है। फिर है अनुकरण वस्त्र बनाने के लिए। अनुकरण वस्त्र बनाने का ध्येय ये होता है कि मौलिक स्वरूप को बदलकर उसे अन्य प्रकार के वस्त्र के समान बना दिया जाता है। जैसे पॉपलिन को मर्सराइज करके उसे रेशम की तरह चमकीला बना दिया जाता है। ये परिसज्जा की एक बहुत बड़ी सफलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि रूप ही बदल दिया जाता है फैब्रिक का। और अगर जो व्यक्ति फैब्रिक्स के बारे में नहीं जानता है तो वो आसानी से जो है वो फैब्रिक को नहीं पहचान पाता कि ओरिजिनल क्या है और नकली क्या है। इसी प्रकार रुई के वस्त्रों पर रोएं उठाकर उनको ऊनी के समान बना दिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो वुलन फैब्रिक हो। एंड लास्ट है वस्त्र को कड़ा करना व वजन बढ़ाना। क्या होता है कि करघे से उतरा हुआ जो वस्त्र होता है ना, वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो मैनमेड फाइबर्स का हो, वो बड़ा ही बेजान, ढीला और ऐसा होता है। ऐसे में उनके पोर्स को भरना, उनमें स्टिफनिंग एजेंट के द्वारा उनको कड़ा करना, ज़्यादातर सिल्क के कपड़ों में ऐसा होता है कि उनका वज़न बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उनकी कॉस्टिंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो थे कि परिसज्जा की आवश्यकता क्यों है या उसके उद्देश्य क्यों है, ये चीज़ें थी। अब है कि परिसज्जा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। हर कपड़े पर हर परिसज्जा अलग अलग रिजल्ट देती है। जैसे कैलेंडरिंग, सिल्क पे अगर हम कैलेंडरिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग आता है, कॉटन पे करते हैं तो बिल्कुल अलग आता है, और अगर हम मैनमेड या कृत्रिम कपड़े पे करते हैं तो उस पर अलग आता है। तो जो टाइप ऑफ जो ये प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो दो ही तत्व माने गए हैं, और जो वो हैं तंतु की प्रकृति और बुनाई की विधि। कौन से तंतु ऐसे हैं जिनके भौतिकीय जो गुण हैं, जैसे जल शोषित है या फूलने की क्षमता या घर्षण और दबाव आदि का प्रभाव, ये सारी चीज़ें किस तरीके से फैब्रिक पे पड़ती हैं, फाइबर उनको लेता है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं
परिसज्जाएं, और उसी फाइबर की प्रकृति ही प्रभावित करती है परिसज्जाओं को कि वो उस फैब्रिक के ऊपर ड्यूरेबल रहेगा, परमानेंट रहेगा या टेम्परेरी रहेगा। उसके बाद है बुनाई की विधि। कुछ परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जो कि 12 वीव पे नहीं अच्छी दिखाई देती हैं, जबकि प्लेन वीव या बास्केट वीव पे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। तो ये भी एक कारण होता है कई बार हमारी फिनिशिंग को ज़्यादा ना उभारने का, कि अगर बुनाई की जो विधि है वो किस तरीके की है। वस्त्र पर परिसज्जा करने के लिए समतल और समतल फैब्रिक होना चाहिए, तो यांत्रिक प्रक्रियाएँ होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी यांत्रिक प्रक्रियाएँ भी हैं और बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं भी हैं। तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बच्चों समझाई है। फैब्रिक फिनिशेस का ये पहला भाग है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताया, टर्म्स रिलेटेड टू फिनिशेस बताई, एम्स और नीड्स बताई, और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टाइप्स ऑफ फिनिशेस बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कितनी प्रकार के फिनिशेस होती हैं इसके बारे में समझाऊंगी।